ते हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की। इनके खिलाफ एक्शन जारी है और वो भी दिल्ली से लेकर जम्मू और महाराष्ट्र तक। रोहिंग्या के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और आज फिर दिल्ली में पुलिस ने उन जगहों पर लोगों के दस्तावेज चेक किए जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपना ठिकाना बना रखा है। इस दौरान सीलमपुर इलाके में 30 से ज़्यादा संदिग्धों का भी पता चला जो पहचान छिपाकर रह रहे थे। रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से वो बसा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। जितना भी रोहिंग्या मुसलमान पूरा देश में उसको फैला गया है और जितना भी कम्युनल वायलेंस हरियाणा का नूह हो सकता है, दिल्ली का जहांगीरपुरी हो सकता है, सब ये रोहिंग्या मुसलमान कर रहा है। देश खतरे में है। रोहिंग्या जो देश के लिए बड़ा खतरा हैं, घुसपैठिए जो नासूर बनते जा रहे हैं, जो सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, हथियारों की तस्करी करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं, दंगा भड़काने में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ दिल्ली से लेकर जम्मू तक एक्शन हुआ तो सियासी टेंशन बढ़ गई। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान चला। पहले कालिंदी कुंज, फिर सीमापुरी में पुलिस ने उन जगहों को खंगाला जहां रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने ठिकाना बना रखा है, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई। जो लोग इलीगल घुसपैठिए हैं, वो वोटर कैसे हो सकते हैं? यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार इलीगल घुसपैठियों को, रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से वो बसा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं। आपको पता है कि कहां है? इसका मतलब कहां छिपा के रखा हुआ था अब तक? कैसे आए रोहिंग्या दिल्ली तक? दिल्ली कोई बांग्लादेश के बॉर्डर से तो लगा हुआ नहीं है। दिल्ली में कोई ऐसा तो है नहीं कि सीधे बांग्लादेश से कोई सीधे टनल लगी हुई है। रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई पर सियासी पारा हाई हो गया, लेकिन सियासत के बीच दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। आज दिल्ली के सीमापुरी और सीलमपुर इलाके में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। यहां घुसपैठियों के ठिकानों को इनपुट मिला, वहां हर शख्स के दस्तावेज चेक किए गए। दिल्ली में कितने साल हुए रहते हुए? 8 साल है। ये तो बता रहे कि 2 साल पहले आए दिल्ली में, अभी करीब 8 साल 2 साल तो बोला ही नहीं हम लोग। बोले हम 8 साल पहले आए थे, उसका कोई प्रूफ है कि हाँ जी 8 साल पहले हम दिल्ली में आए थे? दिल्ली पुलिस की नजर हर उस शख्स पर है जो घुसपैठ कर बांग्लादेश के रास्ते भारत आए, जिन्होंने पहचान छिपाकर अवैध दस्तावेज बनवाकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपना ठिकाना बना रखा है। खबर है कि दिल्ली के सीमापुरी इलाके में 32 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। इनके दस्तावेजों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। पुष्टि होने के बाद इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। दिल्ली से रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एक्शन प्लान तैयार है। ये एक्शन दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर हो रहा है। दिल्ली के अलग अलग जिलों में इस तरह से लगातार जो है एक ड्राइव चल रहा है और इस तरीके से अगर हम बात करें तो गुरुवार के दिन दिल्ली पुलिस सीमापुरी थाने की पुलिस ने 32 लोगों को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपनी पहचान पत्र दिखाया, लेकिन अब उसको वेरीफाई करना है। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी 2 दशकों में तेजी से बढ़ी है। घुसपैठियों ने झुग्गियों में अपना ठिकाना बना रखा है, लेकिन अब घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। रोहिंग्याओं पर शिकंजा कस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में हो रहा है। जम्मू में प्रशासन ने रोहिंग्या बस्ती की बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया। वहीं महाराष्ट्र के पुणे से 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए इन लोगों में 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि इनमें से एक, जिसका नाम मुजम्मिल मोहम्मद अमीन खान है, पिछले 10 साल से भी ज़्यादा वक्त से यहाँ पर रह रहा है। अमीन खान साल 2013 में घुसपैठ कर बांग्लादेश के रास्ते भारत में दाखिल हुआ और दलालों की मदद से महज 500 रुपये में ही फर्जी आधार कार्ड बनवा करके यहाँ पर बस गया। इसके बाद अमीन ने पुणे में न सिर्फ अपना घर बनाया बल्कि अपने और अपनी पत्नी के लिए
पासपोर्ट सहित दूसरे भारतीय पहचान पत्र भी हासिल कर लिए। अमीन की पोल तब खुली जब महाराष्ट्र एटीएस की पुणे यूनिट ने एक रोहिंग्या शाहिद उर्फ शोहिदुल शेख को देह रोड से गिरफ्तार किया। शाहिद साल 2015 में अपनी पत्नी के साथ भारत में आया था और वहां पर छिपकर रह रहा था। पूछताछ में शाहिद ने अमीन खान के बारे में जानकारी दी और इसी के बाद पुलिस अमीन खान के घर पहुंची और उसको गिरफ्तार कर लिया। अमीन खान और उसकी पत्नी के खिलाफ विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 90 के दशक से ही बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ कर रोहिंग्या देश के कई हिस्सों में फैल गए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त भारत में हैं। इनमें से 10,000 सिर्फ जम्मू के अंदर हैं। रोहिंग्याओं पर आतंकवाद, दंगा भड़काने, तस्करी समेत कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन सवाल है कि देश में इन रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों का मददगार कौन है। अभी रोहिंग्या मुसलमान पूरा देश में उसको फैला गया है और जितना भी कम्युनल वायलेंस हरियाणा का नूह हो सकता है, दिल्ली का जहांगीरपुरी हो सकता है, सब ये रोहिंग्या मुसलमान कर रहा है और ममता जी उसको सप्लाई करने का जिम्मेदार लिया है। इसलिए यहाँ 72 प्लेसेस बीएसएफ को जमीन नहीं मिला, फेंसिंग नहीं है, देश खतरे में है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ ये बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए असम की सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। असम में एनआरसी के लिए आवेदन करना अब जरूरी हो गया है। बिना एनआरसी आवेदन के आधार कार्ड नहीं बनेगा। आवेदक को आधार एप्लीकेशन के साथ ही एनआरसी एप्लीकेशन की रिसिप्ट नंबर भी देनी होगी और राज्य सरकार जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करेगी, यानी पहले उनकी जांच करेगी। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को मजबूत किया गया है और हर जिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इस काम के लिए जिम्मेदार होंगे। बांग्लादेश से घुसपैठ को देखते हुए राज्य सरकार ने ये सख्त कदम उठाए हैं। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि पिछले 2 महीने में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा है और इसके बाद असम सरकार ने इस घुसपैठ को रोकने के लिए अपनी व्यवस्था को मजबूत बनाने का फैसला लिया। हमारे असम और त्रिपुरा से जो भी घुसपैठी आते हैं हम लोग हर दिन पकड़ता हूँ। आप लोग सुबह सुबह मेरा फेसबुक देखिए, ट्वीट देखिए, 6, 7, 10 को हम लोग हर दिन पकड़ता हूँ। बीएसएफ पकड़ते हैं, लेकिन बंगाल में अभी भी इतना, उड़ीसा में भी, बंगाल में जब तक रुका नहीं जाएगा तब तक देश में फैलाते जाएगा। तो यहाँ से नहीं, मेरा तो लगता है कि देश में एनआरसी टाइप का डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। कैसे बने, कब बने अलग बात है। एक बार एनआरसी टाइप का डॉक्यूमेंट बन जाने से, जैसे कल हमने असम में निर्णय लिया कि असम में किसी को आधार कार्ड चाहिए तो उनका एनआरसी में नाम जरूरत होगा। अगर एनआरसी में नाम नहीं है तो आधार नहीं मिलेगा। तो कल हमने निर्णय लिया कि इसलिए असम में एनआरसी बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि देश में एनआरसी हो, कोई आइडेंटिटी हो, ऐसा एक डॉक्यूमेंट बने। बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में ही 10,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने उन्हें वापस म्यांमार में भेजने की मांग उठाई है और इसके पीछे उनकी दलील है कि रोहिंग्या अपराध में शामिल रहते हैं, आतंकियों को पनाह देते हैं और जब रोहिंग्याओं पर एक्शन हुआ तो पीडीपी और एनसी जैसी पार्टियां सवाल खड़े करने लगी। हालांकि जो रोहिंग्या जम्मू में रह रहे हैं वो म्यांमार भेजे जाने को लेकर क्या कह रहे हैं, आप ये भी सुनिए। तो पता है वापिस जाने के लिए जो है अभी बोलेंगे, अभी तैयार है, सरकार बोलेंगे। नहीं, सरकार तो यहाँ थोड़ी बोलेगी। वो तो आप आए कैसे थे, यहाँ कैसे पहुंचे? जान बचाने के लिए कैसे आए तो आपको पूछेंगे। आप जम्मू कश्मीर अगर जम्मू कश्मीर कैसे आए? जहाँ रोजी रोटी अच्छी मिलती है यहाँ का, इसलिए यहाँ पे, यहाँ का हर डिस्ट्रिक्ट से भी बंदा आते हैं ना काम करने के लिए। हम सीधा जम्मू तो आया नहीं है कि ठहर ठहर के कोई दिल्ली में रोका है, कोई पंजाब में रोका है,
पर जहाँ रोजी रोटी मिले कम, आपको ये पता है यहाँ पे जितने लोग हैं परमानेंट नहीं है। यहाँ से लोग कोई बिहार भी जा रहे हैं, अभी कोई हैदराबाद भी जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहे हैं। जहाँ आपके लोग, हमारे लोग हैं, तो इसको पुलिस तंग करती है क्या? पुलिस तो तंग नहीं करती, जो वेरीफाई करते हैं कौन क्या है कैसे, उसको जिम्मेवारी है। कार्ड बना हुआ आपका? कार्ड बना हुआ है, यूएन का कार्ड बना हुआ है, रिफ्यूजी कार्ड बना हुआ है। विश्व- वापस जाना चाहते हैं हाँ बिल्कुल, 16 साल हुआ हमको यहाँ पे। भारत में? हाँ जी, तो वापस जाने का है? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी सब कुछ है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन जान बचा कर जिंदा रहा हूँ, बस इतना है। यूएन